हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये थोड़ा सा टॉपिक से हम हटकर आ गए हैं। थंबनेल की सहायता से आप लोग देख चुके होइएगा कि सर डीएलएड का भी तैयारी करवाते हैं क्या। तो भैया डीएलएड की तैयारी हम करवाते नहीं, हम इतना बोल रहे हैं कि इतना छोटा मेरा उम्र है, ठीक है, इसके कारण बहुत सारी चीज़ों का तैयारी तो हम नहीं करवा पाएंगे, लेकिन जी बिल्कुल जिस चीज़ के बारे में अगर हमें कुछ जानकारी होती है वो हम आपको देने का प्रयास जरूर करते हैं। समझे कि नहीं समझे। अब देखिए, जैसे कि डीएलएड का फॉर्म हमने भी भरा है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने भी भरा है, मेरे जैसे बहुत सारे भाई हैं उनके लिए भी डीएलएड का फॉर्म है। उसमें सिलेबस है, ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस है, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है वॉइस। जी बिल्कुल, तो अगर डीएलएड का सिलेबस दिखेगा ना तो उसमें इंग्लिश का सिलेबस है। डीएलएड का अगर इंग्लिश का सिलेबस दिखेगा तो उसमें आपको वॉइस दिखेगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ पढ़ा है तो मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। समझे कि नहीं समझे। तो आज है डीएलएड वालों के लिए, 12th वालों के लिए और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये वॉइस चेंजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समझे कि नहीं समझे। चलिए देखिए, हम सबसे पहले हम आपको बात बता दें कि हम किसी भी चीज़ का नोट्स नहीं बनाते हैं। सबसे पहले बात, मेरे पास कोई एक बुक सा होता है, इसी बुक से हम पढ़ते हैं और आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। आप सभी के सामने हम यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए बोल क्या रहा है, वॉइस। ठीक है, तो वॉइस जो हो गया ना, इसको पढ़ना है हमको। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव इसको क्या, इसका काम क्या होता है, ये एक्टिव वॉइस होता क्या, पैसिव वॉइस क्या होता है, उससे पहले हम वॉइस के बारे में जानते हैं। बोल रहा है क्या, देखिए वॉइस के बारे में बोल रहा है कि वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है। यानी कि वॉइस किसको बोलते हैं, वर्ब का ही रूप होता है वॉइस, ठीक है, लेकिन उसको किस वर्ब के रूप को हम वॉइस बोलते हैं, वॉइस बोलते किसको है। तो बोल रहा है कि वॉइस जो है किसी वाक्य में, कोई वाक्य में जो प्रयुक्त वर्ब होगा ना, उस वर्ब का ही वह रूप होता है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ कर रहा है, कर्ता कुछ करता है, या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी वाक्य ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो एक बात बताइए, यहां पर कर्ता कौन है, राम है, राम है कि नहीं है जी। अगर हम लिखते हैं राम पढ़ता है, मान लेते हैं, अगर हम लिखते हैं क्या, अगर हम लिखे हम यहां पर कि राम पढ़ता है, मान लेते हैं हम यहां पर लिखते हैं राम पढ़ता है। ठीक है, एक बात बताइए, ये जो यहाँ पे हमारा कर्ता कौन आ जाएगा, जिसको आप लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राम पढ़ता है। तो क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे कर्ता कौन है, राम आ गया। तो क्या राम द्वारा कुछ काम हो रहा है, यानी कि कर्ता के द्वारा कोई कार्य करता है, यानी कि कर्ता कुछ करता है, तो ये भी क्या हो सकता है, वॉइस से है। ठीक है, और या स्वयं कर्ता पर ही कुछ होता है, जैसे राम को पढ़ाया जाता है, मान लेते हैं क्या, राम को पढ़ाया जाता है। देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि ये वॉइस ही है, लेकिन कोई एक एक्टिव है, ये पैसिव। ये एक्टिव है और यहां पर देखिए ये एक्टिव है कि नहीं है, राम, देखो एक्टिव करने के बाद मतलब है कि राम पढ़ता है, ठीक है, ये कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है, और यहां पर राम को पढ़ाया जाता है। यानी कि देखो एक वक्त ऐसा है जब राम कार्य कर रहा है, यानी कि कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी कि कर्ता कुछ कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर कर्ता शांत है, कर्ता पर कार्य संपादित हो रहा है, यानी कि जो मेरा कर्ता है राम, उसको पढ़ाया जा रहा है, यानी कि कर्ता कुछ नहीं कर रहा है, उसको पढ़ाने का काम, यानी कि उसी पर कार्य संपादित हो रहा है। क्या, कौन सा कार्य संपादित हो रहा है, तो राम जो है कर्ता जो है इसको पढ़ाने का कार्य संपादित किया जा रहा है। ठीक है, एक्टिव वॉइस के बारे में बताएं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, वो भी आपके बुक में दिया हुआ है। परिभाषा हम इसलिए नहीं लिख पा रहे क्योंकि हम देखिए किसी भी एग्जाम, 12th का एग्जाम हो या फिर 12th का एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, परिभाषा किसी का नहीं पूछता है, ठीक है, हम बता रहे हैं जो बनाने का तरीका है वही पूछता है, ठीक है, इसलिए हम परिभाषा नहीं लिख रहे हैं। अगर परिभाषा लिखना होगा ना तो नॉर्मल सभी से किताब में मिल जाएगा यार, वहां पे जाकर देख लेना। ठीक है, एक्टिव वॉइस कहते किसको है, तो बोला कि यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। अब जैसे कि अभी हमने आपको लिख के बताया था कि राम पढ़ता है, क्या है, राम पढ़ता है, तो ठीक है, तो इस वाक्य में जो करता था राम, वो क्रिया का कार्य, क्रिया कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो कौन सा क्रिया कर रहा था भैया, तो वो कर रहा था, कौन सा काम कर रहा था, तो उसमें काम कौन सा कर रहा था, तो वो करता जो था वो पढ़ने का काम कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्रिया था, तो भैया यहाँ पर जो रीड था, जो पढ़ना था, वो मेरा क्रिया था कि नहीं था, तो उसको एक्टिव वॉइस में होना समझा जाएगा। लेकिन वही पैसिव वॉइस के बारे में बात करें तो बोल रहा है कि यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं हो, ठीक है, यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं हो, ठीक है, नहीं है, क्रिया का संपादन नहीं करता है, बल्कि
क्रिया उसी पर संपादित होती है तो प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वॉइस में समझा जाएगा। इसकी भाषा समझ रहे हैं, क्या बोल रहा है कि यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय ना हो, जैसा कि हमने लिखा था कि राम को पढ़ाया जाता है, अभी हिंदी में समझा रहा है, कुछ देर बाद इंग्लिश में समझाएंगे। देखो, राम को पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर कर्ता तो कौन है भैया, राम है था, ठीक है। और ऊपर देखोगे तो कर्ता यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम है। लेकिन राम यहाँ इस वाक्य का कर्ता है, राम है कि नहीं है। लेकिन क्या ये कर्ता क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो, यदि कर्ता सक्रिय नहीं हो, क्या यह कर्ता सक्रिय है? सक्रिय कहने का मतलब है कि हलचल में है, कोई काम धाम कर रहा है, तो नहीं भैया, राम को पढ़ाया जाता है, यानी कि पढ़ाने का काम भी कोई दूसरा किया जा रहा है, यानी कि राम सक्रिय नहीं है, क्रिया का संपादन नहीं करता है। साथ ही साथ कर्ता जो है ये आपका राम, ये कोई भी कार्य का संपादन नहीं करता, यानी कि कोई भी कार्य अभी ये नहीं कर रहा है, समझे कि नहीं समझे। तो कर्ता का संपादन नहीं करता है, ठीक है, बल्कि क्रिया उस पर संपादित की जाती है। यानी कि ये जो पढ़ने का जो पढ़ना है, ये पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाने का जो क्रिया है, ये किस पर संपादित हो रही है, राम पर संपादित हो रही है। तब इसको क्या समझेंगे हम लोग, ये लोग समझेंगे कि पैसिव वॉइस में होना इसको समझा जाएगा। समझे कि नहीं समझे। और सीधा बात में नीचे बोला हुआ है कि यदि सब्जेक्ट डोअर हो तो वर्ब एक्टिव वॉइस में है, यदि सब्जेक्ट रिसीवर हो, रिसीवर ऑफ द एक्शन हो, तो वर्ब पैसिव वॉइस में। कहने का मतलब है कि अगर कर्ता द्वारा काम किया जा रहा है तो वो भाई क्या होगा, उसको एक्टिव वॉइस में समझा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कर्ते पर कार्य संपादित हो रहा है, यानी कि कर्ता कुछ नहीं कर रहा है, तो वो पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को तो आप लोग डायरेक्ट समझ जाइएगा कि नहीं समझेगा। अब देखिए, टेंस भी जो होता है ना, टेंस अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, और उस 3 प्रकार के जो टेंस होते हैं उसके भी 4-4 प्रकार के होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसमें 12 के 12 जो टेंस होता है ना, उसका हमको एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ना पड़ता है, कुछ का छोड़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बदलने का नियम क्या है। तो देखिए, सबसे पहला अगर नियम अगर हम बताएं आपको, यहाँ पर बता रहा है क्या कि वॉइस का इंटरचेंजिंग करते वक्त एक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। अब इसको हम लिख कर बताते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, मान लेते हैं राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। ये किसका बता रहे हैं भैया, ये देखो, ये एक्टिव वॉइस है, ये भी है, ठीक है, एक्टिव वॉइस है, समझे कि नहीं समझे। अब देखो, और ये हम बता किसके लिए रहे हैं, तो ये हम बता रहे हैं तुमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर जिसको बोल सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग बता रहे हैं। इसके बारे में किसके बारे में बता रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहे हैं, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग ये पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये सभी है, ठीक है। समझो, यहां पर बोल रहा है क्या कि राम इट्स अ मैंगो, क्या है, राम इट्स अ मैंगो, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे राम जो है इट्स अ मैंगो, यानी कि राम जो क्या खा रहा है, राम जो है एक आम, राम क्या कर रहा है भैया, राम आम क्या किया भैया, राम इट्स अ मैंगो, यानी कि राम आम खाए, मतलब राम को क्या कर रहा है, राम आम खाता है, ठीक है। तो राम इट्स अ मैंगो, इतना समझ में आया कि नहीं आया कि राम आम खाता है, तो क्या हो रहा है, राम इट्स अ मैंगो, ये एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मेरा, ये क्या है, ये जो मेरा सब्जेक्ट है, ये सॉरी 5 लिखा गया भाई, ये देखो, ये मेरा जो सब्जेक्ट है यही कार्य संपादित कर रहा है, तो ये तो एक्टिव वॉइस में होगा। लेकिन इसको पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या है, तो इसको पैसिव वॉइस, देखो, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है, जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जिसको हम लोग STR से सूचित करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है, ये देखो यहाँ पर दिया गया है क्या कि पैसिव फॉर्म का जो होता है वर्ब फॉर्म एम इज आर प्लस वर्ब 3। देखो, अब पैसिव वर्ब फॉर्म देना है, एम इज आर देना है। देखो, जो पैसिव वर्ब है यहाँ पर, देखो अब बता रहे हैं यहाँ पे राम इट्स अ मैंगो, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है कि नहीं है, राम इट्स अ मैंगो, राम मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे कार्य कर रहा है। इसके लिए यहाँ पर तुमको दिया गया स्ट्रक्चर इस किताब में दिया गया है। देखो, अब जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को बाहर लाना है। कहता क्या है कि देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, मैंगो ऑब्जेक्ट है, क्या है, मैंगो जो है ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, मैंगो जो मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा सब्जेक्ट है। अब इसको बनाएंगे कैसे पैसिव वॉइस में, तो ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा वो वाला परिभाषा। बोल रहा है क्या कि वॉइस का इंटरचेंजिंग करते वक्त एक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को, अब वॉइस का इंटरचेंजिंग कर रहे हैं, इंटरचेंजिंग मतलब कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम इसको बदल रहे हैं,
तो इसका इंटरचेंजिंग करते वक्त क्या बोल रहा है कि एक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट, जी बिल्कुल, ये जो एक्टिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना, इस एक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट इस मैंगो को पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यानी कि देखो यहां पर राम इट्स अ मैंगो है तो इसको 3 भागों में डिवाइड करना है। देखो राम को अलग डिवाइड कर लो, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये इट्स आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और ए मैंगो जो आखिरी में बचता है, इस ए मैंगो को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो राम इट्स अ मैंगो, राम मेरा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा ये है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि इंटरचेंजिंग वॉइस का इंटरचेंजिंग करते वक्त होता है ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त तुमको करना सिर्फ इतना है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई भी, जरूरी नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर कोई भी टेंस हो, जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यानी कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो, यानी कि ए मैंगो को तुम आगे कर दो, ए मैंगो को आगे कर देना है, ठीक है, समझे। अब ए मैंगो को तो आगे कर दिया हम लोगों ने, कर दिया कि नहीं कर दिया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि एक्टिव वर्ब, सॉरी, इंटरचेंजिंग करते वक्त एक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। देखो इसमें जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको हमने क्या किया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। अब देखो, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वर्ब का एजेंट बना देना है। यानी कि एक्टिव वॉइस का जो एक्टिव वॉइस जो इसमें, जो एक्टिव वॉइस में तुमको क्या दिख रहा है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट में जो बोल रहा है उसको क्या करना है, अब इस राम को उठाकर इसका एजेंट बना देना है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं एजेंट बना देना है। बाई करके लगा दो तो वो एजेंट बन जाएगा, समझे कि नहीं समझे। अब देखो, अब यहां पर क्या करना है, बीच में तुमको सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या करना है ना, कि जो तुम्हारा इधर का ऑब्जेक्ट था उसको वर्ब फॉर्म को इधर यहां पे लाकर रखना था। उसके बाद देखो जो ऑब्जेक्ट उठा कर लाए हो, उसके बाद तुमको ये काम करना है, इज आर एम जो भी लगे, इज आर एम जो भी लग, सॉरी, इज आर एम जो भी लगता है, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। देखो यहाँ पे सबसे पहला नियम वही था कि ऑब्जेक्ट को उठा कर लाना था। उसके बाद इज आर एम जो भी लगता है, जो भी इज आर एम लग रहा है ना, उस इज आर एम को क्या करना है भैया, यहाँ पर इज आर एम को इसके मुताबिक लगा देना है, समझे कि नहीं समझे, इसके मुताबिक लगा दो। और वर्ब 3 वरदान में है तो वर्ब 3 इसमें लगेगा ही लगेगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो तो वर्ब 3 लगाओ, ठीक है। देखो यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट को ले आया तो अ मैंगो, तो ए मैंगो तो एक आम, एक आम के लिए इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, ठीक है। तो देखो इज लगेगा, ए मैंगो इज, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा जो वर्ब था इट्स, ये था ना इट्स जो वर्ब था, ये देखो एक बात बताओ, तो ये तो भैया इट्स है कि नहीं है। अब इसका वर्ब 3 लगाना है, तो ये वर्ब 5 है, वर्ब 5 है कि नहीं वर्ब है, इसका वर्ब 1 क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। यानी कि वर्ब का 5वां रूप है ना, वर्ब का पहला रूप इसका इट हो जाएगा, लेकिन वर्ब का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, इट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा वर्ब 3 में, अ मैंगो इज। अब वर्ब का हो जाए, वर्ब 3 बोल रहा है तो ईटेन, अ मैंगो इज ईटेन। अब बोला हुआ था कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में आपको क्या कर देना भैया, उसको एजेंट बना देना है। तो एजेंट बनाना है तो लिख दीजिए बाई राम, समझे कि नहीं समझे। देखो यहाँ पे अ मैंगो इज ईटेन बाई राम, समझे कि नहीं समझे। देखो एक्टिव वॉइस में था राम इट्स अ मैंगो, और इसमें बोला है अ मैंगो इज ईटेन बाई राम, समझे कि नहीं समझे। समझ में आ रही बातें, ये स्पष्ट हो गई कि नहीं होगी। अब इसी से संबंधित मिलता जुलता आगे भी पढ़ेंगे। एक्टिव वर्ब को पैसिव के बदलने के अभिष्ट मेन वर्ब को पास्ट पार्टिस, ये सब बेकार फालतू की चीज़ है, इस सबको पढ़ना नहीं चाहिए, बेकार फालतू में इस सब चीज़ को ना लेना है, ठीक है। आओ कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं इसमें, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखो जैसे कि मान लेते हैं, अब एक्टिव वॉइस इधर हो जाए, ठीक है, एक्टिव वॉइस सॉरी एक्टिव वॉइस इधर, पैसिव वॉइस इधर। इसमें पहला ले लेते हैं, इसमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राम इट्स अ मैंगो, तो हमने बना ही दिया अभी। दूसरा एग्जाम्पल है कि राम इट्स मैंगोज, क्या हो जाएगा, राम इट्स मैंगोज, ठीक है, राम इट्स मैंगोज। अब देखो ये राम इट्स मैंगोज है, ठीक है, राम इट्स मैंगोज। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे तुम लोग चेंज करोगे। ये एक्टिव वॉइस इधर है और ये पैसिव वॉइस इधर है। अब इसको कैसे चेंज करोगे, तो राम इट्स मैंगोज, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसका जो किसी भी पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट को उठा लो, तो क्या हो जाएगा, मैंगोज आ जाएगा आगे, क्या हो जाएगा, मैंगोज, क्या आ जाएगा, मैंगोज आगे आ गया। अब जानवे करते हो कि इज आर एम, इसके साथ क्या लगेगा, तो मैंगोज आर लगेगा, ठीक है। अब वर्ब 3 इसका क्या है, तो मैंगोज आर। अब देखो यहाँ पर इट्स है फिर वही है, इटेन इसका वर्ब 3 का रूप आ जाएगा, ठीक है, मैंगोज आर इटेन। अब बाई आखिरी में तो एजेंट एवे करता है, बाई राम, समझे कि नहीं समझे, मैंगोज आर इटेन बाई राम। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो फिर तीसरा चौथा एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, आते हैं थोड़ा
प्यार वाली बातें पे, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब देखो ही लव्स मी, सॉरी ही लव्स मी, यार कोई लड़का मुझसे चाह रहा है, देखो क्या कर सकते हैं, चलो ही लव्स मी, ही लव्स मी। इसको अगर तुम लोग चेंज करना चाहो तो इसको कैसे करोगे, यहां पर इसका ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट तो ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है कि नहीं है, समझे। तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में पहले रख लेते हैं। तो मी यहां पर क्या है भैया, मी यहां पर क्या है आपका, ये जो आपका है केस होता है, क्या होता है, देखो यहां पर लिखा हुआ नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो ये मी जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, ये बिल्कुल मी जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका नॉमिनेटिव केस आई होता है। अगर इसको ऑब्जेक्ट से तुम सब्जेक्ट में ले जाओगे तो इसका तुमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मी का क्या होता है, सभी को मालूम है, आई होता है कि नहीं होता है। तो आई के साथ क्या लगाते हो भैया, तो इज आर एम, तो आई एम, ठीक है। अब लव्स, लव्स पांचवा है, तो लव्स है, लव्स जो है ना V5 है यार, वर्ब का पांचवा रूप है, तो इसका पहला रूप लव होता है। लव का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, आई एम लव्ड, आई एम लव्ड बाई। अब देखो बाई, अब यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राम था तो बाई राम कर देते थे, लेकिन नॉमिनेटिव केस ये सब जान लेना जरूरी है, ठीक है। आई का जो होता है ना, ये देखो आई जो नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेटिव केस होता है ना और ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो देखो आई जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार है बहुत सारी चीजें, यहाँ पे आई है वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रह जाता है, ही का हिम, सी का हर, इस टाइप का। देखो आई वी का अस हो जाएगा, ठीक है। यू का तो यू रहता है, यू थुथुरवा होता है, ई कहता है कि हम ना घुसुकबे, करकला घुसकेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद ही का हिम हो जाता है, समझे कि नहीं समझे। सी का हर्ष हो जाता है, समझे कि नहीं समझे, सी का हर हो जाता है, ठीक है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इट का इट रहता है, दे का देम हो जाता है, किसका, दे का जो है ना देम हो जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है दे का देम हो जाता है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब चलो कोशिश कर रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए, अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो आई एम लव्ड बाय, देखो यहाँ पर चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में था, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में था तो इसको हम लोगों ने नॉमिनेटिव केस में ले गया तो आई लिखे, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये भैया सब्जेक्ट जो है आपका ये क्या है भैया, ये आपका नॉमिनेटिव केस में है ऑलरेडी पहले से। तो इसको अगर तुम ऑब्जेक्टिव केस में ले जाओगे तो ही का हिम हो जाएगा, तो बाय हिम। ये समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के भी टेंसेस हैं उसको भी हम पढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट क्यों लेना है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे वाले में भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कुछ देखो प्रेजेंट का ही हम पढ़ाएंगे कुछ, उसके बाद हम अति पास्ट वाला भी नहीं पढ़ाने वाले, ठीक है, समझे। अभी हम इतना चीज पढ़ा देंगे तुम लोगों को ना कि जितना तुम लोगों को चल पाए, समझे कि नहीं समझे, उससे ज़्यादा अभी हम ना पढ़ा सकते हैं, क्योंकि भाई अभी हम लोगों को खुद थोड़ा सा ज़रूरत है दूसरे चीज़ का, ठीक है। अभी माथा पर टेंशन आ जाता है जी, समझे कि नहीं समझे, जब भी किसी का एग्जाम होता है ना ऊपर से टेंशन आ जाता है, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये महान विद्वान लोगों ने कहा है कि ज्ञान को बांटोगे तो बटेगा, ठीक है। तो भाई हमको अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं, ताकि हम खुल के क्या कर सके, इसको हम आप खुद भी समझ सके और आपको भी समझा सके, समझे कि नहीं समझे। जो बातें हैं सो स्पष्ट बोलते हैं, दूसरों की तरह ये बातें नहीं बोलते हैं कि ये दरअसल हम यहाँ पे पढ़ाने आए थे, बट अरे हट, उसका किसी का टेंशन नहीं, ठीक है। उसी प्रकार बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप सभी जाकर उसको बना सकते हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज है, आप जाकर इसको बना सकते हैं, ठीक है, समझे। फिर आगे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो क्या कि आपका ये टेंस खत्म हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हो, ये खत्म हो गया, ठीक है कि नहीं, सब खत्म, समझे। उसके बाद अगला में अगर आओगे तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड रूप होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम भी बचाते चलते हैं, ठीक है, समझे। प्रेजेंट, यार फुलबुली में क्या क्या नहीं छूटता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका यहाँ पर हमको ये पढ़ना है, ठीक है। तो देखो इसका में भी वही है, पैसिव वर्ब का जो फॉर्म होता है उसको उठा लेना है, फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है कि आपको आखिरी का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको उठा के उसके बाद उसका भी क्या करना है, एम इज आर करना है, लेकिन इसमें एक चीज जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा बीइंग जुड़ जाता है। एम इज आर के बाद ना वहां पे वर्ब 3 लगाते थे, यहाँ पे बीइंग और तब प्लस वर्ब 3 आएगा, क्या आएगा, बीइंग के बाद प्लस वर्ब 3 आता है। अब देखो हम सीधे बताते हैं, जैसे आप सभी को मालूम होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं यार, जैसे कि देखो क्या हो जाएगा, आई, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई एम ईटिंग लिखो, ये भी प्रेजेंट टेंस है। आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग उतना बड़ा नहीं लिखना है, देखो छोटा छोटा सा लिखते हैं थोड़ा कि समझ में आ जाए, देखना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आई एम ईटिंग अ मैंगो, ये मेरा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है कि नहीं है कि नहीं है। ये मेरा पैसिव वॉइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मेरा पैसिव
वॉइस है इधर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। देखो अब देखो ये पहला है आई एम ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, वही को रूप करना है, उठाओ ससुरा ऑब्जेक्टिवा को उठाना है, ठीक है। ये जो है ना ये 1 नंबर का होता है, ठीक है, 1 नंबर का, बस इस तय को अच्छी नहीं करता है, इससे दोस्ती करोगे नहीं तो तय को ना करेगा, इसको जहाँ पे उठा के ले जाओ उठा के चल जाएगा, समझे कि नहीं समझे। चलो लेकिन आखिरी में कुछ यहाँ पे आई जो होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है ना, कभी कभी बाई जो हम लगा देते हैं ना, बाई राम बाई फलाना, तो मतलब बाई एजेंट जो लगाते हो, कभी कभी बाई एजेंट लोप में चला जाता है, वो गायब हो जाता है बाई एजेंट, ठीक है, कभी कभी गायब हो जाता है जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि अब मान लेते हैं कि बोलते कौन है, लोग ना बोलते हैं, तो अगर स्पोकन बाई पीपल नहीं ना लिख सकते हो, स्पोकन सीधे लिख सकते हो, क्योंकि बोलते तो लोग ही है भैया, क्या भाषा बोलना मतलब कि लैंग्वेज स्पीकिंग करना, ये सब तो कौन करता है भैया, वही बोलता है ना, ठीक है। तो आई एम ईटिंग अ मैंगो, इसका ऑब्जेक्ट है मैंगो, ये मैंगो और सब्जेक्ट ये है। क्या करना है, पैसिव वॉइस में क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को उठाओ तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो आ गया। अब इसके साथ क्या लगाओगे, अ मैंगो इज लगाएंगे, समझे कि नहीं समझे, अ मैंगो इज। अब इसके बाद तो जानबे कर तो बीइंग आ जाएगा, अ मैंगो इज बीइंग, ठीक है। अब क्या होगा, वर्ब 3, तो इट का वर्ब 3 क्या होता है, अ मैंगो इज बीइंग ईटेन, ईटेन बाय, क्या हो जाएगा, किसके द्वारा खाया जा रहा है, तुम आई एम ईटिंग है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय मी लिख सकते हो, क्योंकि जानते हो यहाँ पर ना भैया कि आई आपका नॉमिनेटिव केस में है, यहाँ पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। आई एम ईटिंग अ मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी, अ मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी, वही है। दूसरा नंबर अगर एग्जाम्पल देखे तो बोल रहा है क्या कि ही इज हेल्पिंग हिज मदर, ठीक है, ही इज हेल्पिंग हिज मदर। देखो दूसरा नंबर देख लेते हैं, दो दो को बनाते चलते हैं, ही इज हेल्पिंग हिज मदर, ठीक है, ही इज हेल्पिंग हिज मदर, ठीक है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हिज मदर जो हो गया ये मेरा ऑब्जेक्टिव में है, अब सॉरी ऑब्जेक्ट में है, और सब्जेक्ट मेरा ये है, समझे कि नहीं समझे। करना कुछ नहीं है, हेल्पिंग, यहाँ पर वर्ब 4 जैसे ही देखो समझ आओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ऐसा नहीं कि भैया वर्ब 4 में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर कहीं गलती से वाज लगा दिया ना तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, समझे। तो इज और वर्ब 4 देखो तो समझो कि क्या भी आपका ये जो चल रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस चला है, इसी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। करना कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट को उठाओ, हिज मदर को आगे ले आओ, उठाते हैं इनको, क्या करना है, किडनैप नहीं करना है जी, हिज मदर आ गया। अब इज मदर, तो एक बात बताओ, माता तो सभी की एक ही होती है ना, तो हिज मदर, अब इज लगाओगे, आर लगाओगे, एम लगाओगे, तो हिज मदर इज, अब देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से बीइंग आपको लगाना अनिवार्य है, हिज मदर इज बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग, हिज मदर इज बीइंग। अब देखो वर्ब का तीसरा रूप, तो हेल्पिंग वर्ब का चौथा रूप है, हेल्प पहला रूप होता है, तो हेल्प्ड हो जाएगा इसका तीसरा रूप, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। तो हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय एजेंट तो सभी में लगता है ना। अब एजेंट यहाँ पे कौन बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो ही क्या है भैया आपका नॉमिनेटिव केस में है, अगर देखोगे इसको ऑब्जेक्टिव केस में लाना है तो हिम, समझे कि नहीं समझे कि नहीं समझे। तो हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि मेरे कुछ गुरुजी भी ये वीडियो देख रहे होंगे, सही बना रहे हैं ना सर, कमेंट कर दीजिएगा एक बड़ी रिप्लाई में, ठीक है। चलिए अब बताएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। हम बता रहे हैं सिर्फ स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख लो कि जो ऑब्जेक्ट है उसको बाहर ले आना, उसके बाद एम इज आर बीइंग प्लस वर्ब 3 कर देना। एग्जाम में इससे ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। चलिए अब बात करें, ठीक है, तो अब बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हमने खत्म कर दिया है, अब हम लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं उसका क्या कारण है, लेकिन होता नहीं है, ठीक है, अभी उतनी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन बता रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसका नहीं बनता, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ये सब नहीं किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना है। तीसरा नंबर अगर आ जाओगे, तीसरा नंबर अगर ले लो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है, ठीक है, और इसका कुछ स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, तो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है कि नहीं। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है कि जो आपका आखिरी में जो ऑब्जेक्ट है उसको हटा के ले लेते हैं, उसके बाद हैव स्लैश हैज, यानी कि हैव है जिसके साथ भी लगे वो, प्लस में बीन है और वर्ब 3 तो इसको वर्ताने में मिलल है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। ये है मेरा पूरा स्ट्रक्चर, यहां पर वही ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल कर ले आने वाला बातें हो जाती है, समझे कि नहीं समझे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, यही है कि आई हैव ईटेन अ मैंगो, मैं आम खा चुका हूं, ठीक है, समझे कि समझे। ये सब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उदाहरण। तो इसको भी अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस अगर बनाना हो, देखो अगर एक्टिव वॉइस है, ठीक है, इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, मान लेते हैं कोई पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे कि आई हैव ईटेन अ मैंगो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आई हैव
ईटेन, आई हैव ईटेन अ मैंगो। थोड़ा सा हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं। चलिए, तो आई हैव ईटेन अ मैंगो, यहां पर है गया एक्टिव। इसको पैसिव में बनाने का क्या है, वही सेम फॉर्मूला कि चूज कीजिए कि ऑब्जेक्ट कौन है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये भैया चुपचाप से बैठे हुए सब्जेक्ट है, समझे कि नहीं समझे। तो ये एक्टिव वॉइस इसलिए क्योंकि इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है। सब्जेक्ट कौन है, आई। आई मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आम खा चुका हूं, तो यानी कि इसके द्वारा कार्य संपादित किया जा चुका है, ठीक है, यानी कि ये कार्य किया है, यानी कि इसमें ये सक्रिय है। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो है। तो इस ए मैंगो को उठाते हैं, इस ए मैंगो को उठाइए। अब आप सभी को मालूम है कि ए मैंगो है तो हैव तो नहीं लगेगा, अ मैंगो हैज लगेगा ना जी। समझ में आ रहा है ना कि ए मैंगो है, ठीक है। तो इसका किसके साथ, इसका प्रयोग किसका करोगे, हैज का करोगे। तो अ मैंगो हैज बीन क्या हो जाएगा, ईटेन बाय। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, अब मैंगो ऑब्जेक्ट आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, हैव स्लैश हैज, तो इसमें किसका प्रयोग करोगे, तो अ मैंगो के साथ हैज का प्रयोग होगा, अ मैंगो हैज। अब देखो, उसमें बीइंग इस्तेमाल करते थे, इसमें बीन इस्तेमाल करेंगे। तो अ मैंगो हैज बीन, अ मैंगो हैज बीन। अच्छा से नहीं लिखा पाता है थोड़ा सा, चलो। ये अ मैंगो हैज बीन, अब वर्ब 3 है तो भैया इट, देखो यहाँ पे आई हैव ईटेन ऑलरेडी पहले से दे चुका है। तो अ मैंगो हैज बीन, तुमको भी कुछ करना नहीं है, तुमको ये जो ईटेन दिया हुआ इसी ईटेन को ईटेन लिख देना है। तो अ मैंगो हैज बीन ईटेन, और उसके आखिरी में तो बाई एजेंट आए करता है, तो बाई यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे एजेंट आपका ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है। तो गौर से देखोगे तो नॉमिनेटिव केस है में आई है, तो अगर इसको तुमको ऑब्जेक्ट में ले जाना, एजेंट में ले जाना है, तो इसको सॉरी नॉमिनेटिव केस में आई है, तो अगर तुमको इसको एजेंट में ले जाना है तो ऑब्जेक्टिव केस में करके ले जाना पड़ेगा। केस में करके ले जाना पड़ेगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा। देखो, ये सक्रिय है, ये क्या है, तुम लोग सोच रहे होगा कि ये क्यों है, और समझो तो ये निष्क्रिय है। समझाने के लिए सिर्फ सिर्फ बोल रहे हैं, ठीक है। ये सक्रिय है और ये निष्क्रिय है। तो सक्रिय का मतलब क्या होता है, एकदम सामने एकदम जिंदा है, समझे कि नहीं समझे, बेहोश होश नहीं है। अब बताओ, किसी व्यक्ति को तुम अगर उठाकर उससे नीचा पोस्ट पर लाओगे, मान लो कोई बैंक का मैनेजर है, अब उसको खबर दे के तुम कहोगे कि तुमको हम इसी बैंक में चपरासी का जॉब दिलवाएंगे, तो क्या वो चुप बैठेगा। अरे जितना जे पोस्ट पर तुम है ना, उसके पास उतना पावर होगा, वो तुम्हारा कुछ भी कर सकता है, समझा कि नहीं समझा। तो वो सक्रिय है, समझे। तो नॉमिनेटिव केस में सक्रिय होता है आदमी, यानी कि उसके पास पावर होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में उसके पास पावर नहीं होता है। तो देखो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है तुम इसको एजेंट के रूप में ले जा रहे हो, यानी कि यहाँ पर जो राजा बन के रखा हुआ है, तुम इसको यहाँ पे भिखारी बनाने जा रहे हो। तो सक्रिय रहेगा तो तुम कभी ले जा सकते हो क्या, नॉमिनेटिव केस में रहेगा तो कभी ले जा सकते हो नहीं ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में करके ले जाते हैं कि इसके बेहोश हो रहा था, इसको उठाकर डाल देंगे, समझा कि नहीं समझा। तो अ मैंगो हैज बीन ईटेन बाय मी, समझे कि नहीं समझे। दूसरा एग्जांपल और हम ले लेते हैं, क्या जैसे बोल रहा है क्या कि देखो, यहां पे बोल रहा है क्या कि दे हैव चीटेड मी, क्या हो जाएगा, दे हैव चीटेड मी। मान लो दूसरा है, दे के साथ हैव लगेगा क्योंकि दे भैया आपका प्लूरल है, ठीक है। दे हैव चीटेड मी, मान लेते हैं दे हैव चीटेड मी। गौर से देखो, ये एक्टिव वॉइस में है ना, दे हैव चीटेड मी, ठीक है। तो यहां पर आप सभी को मालूम है कि वर्ब कौन है, समझ रहे हो। सब्जेक्ट आपको सभी को देखने को मिल चुका होगा कि सब्जेक्ट भैया ये चुपचाप से साइड में बैठे हुए हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कौन है भैया, तो ऑब्जेक्ट मी है, समझे कि नहीं समझे। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर तुम यहां पर ले जाओगे, क्या करोगे, अब कहीं के भिखारी है, अब मान लो, अब तुम कहोगे सर जी मी को उठा जाते तो आई में क्यों कर देते हैं, यही फंडा है। किसी राजा को भिखारी बनाओगे वो चुप नहीं बैठेगा, किसी भिखारी को राजा बनाओगे तो भी वो चुप नहीं बैठेगा। अब ऐसा नहीं कि भिखारी मना नहीं करेगा, भिखारी तो सपोर्ट करेगा, लेकिन वो सूट वूट पहन के रेडी हो जाएगा, राइट, राजा को राजगद्दी पर बैठना है हमको, क्या बात तुम कर रहा है जी, है ताज वाज पहनेगा, एकदम तेगा कुर्ता पजामा थोड़ा सा झाड़ेगा, शेरवानी उरवानी पहनेगा, तब जाएगा ना जी, ठीक है। थोड़ा इधर से मेकअप उधर से मेकअप चप होतेगा, उसके बाद आएगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो मी है ऑब्जेक्ट में, ये क्या है भैया, आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। तो अगर इसको यहाँ कहीं का राजा बना रहे हो, यानी कि कहीं का सब्जेक्ट बना रहे हो तुम, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना रहे हो ना इसको, तो पैसिव वॉइस को जैसे ही सब्जेक्ट बनाओगे तो ये निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि इसके पास पावर आ जाएगा, तो ये आई के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मी जो है ऑब्जेक्ट अगर यहां पर लाओगे तो यह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके साथ हैव लगाओगे कि हैज लगाओगे, क्योंकि मी अब आ गया पावर में, तो पावर में आ गया तो अब सारा इसके साथ सैनिक चलेगा। तो आई के साथ हैव या हैज लगता है, क्या लगता है, तो आई के साथ आपका लगेगा आई हैव। और ये बीन तो वरदान में है, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो बीन तो वरदान में मिलेगा ना, बीन बजाने वाला नहीं है, ये बीन है, ठीक है। आई हैव बीन
अब यहां पर देखो वर्ब 3 चीटेड का चीटेड रहेगा, आई हैव बीन चीटेड, CHEATED, समझे, आई हैव बीन चीटेड। अब यहां पर लगाओ बाय, अब एजेंट का बारी आया। तो देखो किसी भिखारी को उठाकर तुम ले गए, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस से ले गए नॉमिनेटिव केस में, समझे कि नहीं समझे। अब तुम कहीं के सब्जेक्ट यानी कि कहीं के राजा को भिखारी बना रहे हो, यानी कि उसको निष्क्रिय करो, यानी कि ये नॉमिनेटिव केस से तुमको ऑब्जेक्टिव केस में लाना पड़ेगा। तो देखो गौर से, दे का ऑब्जेक्टिव केस, दे जो है ये नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो क्या होता है, देखो नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या है भैया, आपका देम आ जाएगा, दे का क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो यहां पर आई हैव बीन चीटेड बाय देम, समझे कि नहीं समझे, आई हैव बीन चीटेड बाय देम। देखो इसके आगे कोई आगे प्रेजेंट से प्रेजेंट का टेंस का नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वो भी एक वीडियो में हम सल्टा देंगे, अगला वीडियो में वो भी हम सल्टा देंगे। लेकिन ये हम आप लोगों को इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि एक्टिव वॉइस से ये सारा क्वेश्चंस आने की संभावना है, समझे कि नहीं समझे। तो ये समझ लो कि डीएलएड, देखो एक बात हम बता रहे हैं, कितने लोग को लग रहा होगा कि ये बच्चा कितना आतुर है यार जो डीएलएड का पढ़ाई करवा सकता है। ऐसी बात नहीं है, देखो डीएलएड की पढ़ाई अपनी जगह, सारा काम अपनी जगह, ठीक है। कुछ अगर पढ़ रहे हो, अगर कुछ किसी को बताओगे तो वो और बढ़ता है, ठीक है। इतना कंठस्थ पढ़ने के बाद नहीं हुआ जितना हम आपको पढ़ाने के बाद हो गया। आप पूरा हमको भी एकदम अच्छे तरीके से जो पढ़ा दिए हैं आपको समझना है। देखो किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करोगे तो कितना अच्छा लगता है जी। तो हम आपको समझाएं, समझे कि नहीं समझे। अगर आप किसी समझ जा रहे हैं तो किसी दूसरे को भी समझाया कीजिए, ठीक है। ऐसा ये मत सोचिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फलाना पढ़ लेगा तो हमारे से ज़्यादा नंबर ले आएगा, अरे कैसे होगा। यही सोच सबसे बड़ी गलती करती है आपकी। अगर आपका एग्जाम में अगर 80 नंबर आने वाला है मैथ्स में, और अगर आप किसी दूसरे स्टूडेंट की अगर हेल्प कर रहे हैं, तो अगर वही सवाल अगर आप उसको 2 बार 3 बार समझाइएगा, किसी 2-3 स्टूडेंट को समझाइएगा, तो आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, आप ये देखिए कि इसमें आपका भी फायदा है। अगर आप किसी दूसरे स्टूडेंट को बताते हैं, यानी कि आपका बार बार रिवीजन हो रहा है, और जब आपका बार बार रिवीजन हो रहा है यानी कि रिजल्ट आपका बेस्ट आएगा। तो जो बच्चा 80 स्कोर करता है मैथ में, वो 95 क्या 99 भी स्कोर कर सकता है। कब, जब वो किसी दूसरे स्टूडेंट को या फिर अपने आसपास पड़ोस किसी को भी अगर उस चीज के बारे में बताता है, यानी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, समझे। 100 बात की एक बात, इसीलिए हम आपके साथ इस बातों को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मैं विदा लेता हूं, मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।